Hello student, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. In this last video, we have understand South America physiographic part. Today, we are going to understand and define South America drainage pattern. पिछले लास्ट वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप पढ़ा था। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अववाह तंत्र पढ़ेंगे। इस चित्र के अंदर आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर उपस्थित अववाह तंत्र नज़र आ रहा है, तो उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है। तो अववाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली इसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। किसी नदी और उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनती हैं। अर्थात जो विशाल धारा होती है उसमें छोटी छोटी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। किसी नदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियाँ और उस नदी के बेसिन के अन्य लक्षण मिलके उस नदी का अववाह तंत्र बनाते हैं। अर्थात ये एक इस प्रकार का जाल है जिसमें एक बड़ी धारा में छोटी छोटी बहुत सारी धाराएं मिलकर एक दिशीय प्रवाह बनाती हैं। ये पूरा जो पैटर्न है वो ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है किसी नदी का। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हो कि किस प्रकार से एक जाल सा बिछा हुआ है जिसमें ये नदी की छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो एक बड़ी धारा में मिलेंगी और फिर उस का एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाएंगी जो एक अववाह तंत्र कहलाता है। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जिसके अंदर आपको ये यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ नज़र आ रही हैं। इसके एक तरफ अटलांटिक ओशियन है तो एक तरफ है पैसिफिक ओशियन, और इस ओशियन के किनारे पे ही दुनिया की सबसे लंबी यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है। आज हम इसी का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम देखें तो दक्षिण अमेरिका का जो अववाह तंत्र है उसको अगर हम समझेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो बहने वाली नदियों के लिए मुख्यतः जो एंडीज पर्वत है वो जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब एक ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र जहाँ से जल दो धाराओं में विभाजित हो जाता है। तो एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे इस प्रकार का विभाजन करता है कि एक तरफ अटलांटिक ओशियन की तरफ की नदियाँ हैं तो दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। एंडीज की पश्चिम में बहने वाली नदियाँ छोटी हैं पर तेज बहती हैं और केवल ये बारिश के सीजन में ही प्रभावित होती हैं, जबकि पूरब में बहने वाली नदियाँ बड़ी हैं और वर्ष भर जल से पूर्ण रहती हैं। अगर हम जल की मात्रा की बात करें तो लगभग 90% जो जल प्रवाह है इस महाद्वीप का वो अटलांटिक ओशियन की तरफ है और पश्चिम में तो केवल छोटी नदियाँ ही पैसिफिक ओशियन में मिलती हैं। तो दक्षिण अमेरिका का जो अववाह तंत्र है उसका एक बड़ा हिस्सा यानी बहुत सारी नदियाँ अटलांटिक महासागर में मिलती हैं और थोड़ा सा हिस्सा लगभग 10% हिस्सा जो है प्रशांत महासागरीय अववाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ हम देखें तो दक्षिण अमेरिका में 4 मुख्य जल प्रवाह के क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों में दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र, दूसरा जो एंजिल जलप्रपात के लिए जानी जाती है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ओरिनोको नदी का जल प्रवाह क्षेत्र, तीसरा पराना परांग्वे का जल प्रवाह क्षेत्र और चौथा जो है साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1। तो ये है नंबर 1 अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र, जिसके अंदर आपको ये यहाँ पे ग्रीन सा जो हिस्सा है
वो नज़र आ रहा है। ये पूरा जो है वो अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र है। ये संसार की सबसे लंबी और दूसरी बड़ी नदी है। लगभग 6,570 किलोमीटर लंबी है और इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जल प्रवाह क्षेत्र है, लगभग 7,20,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। इस महाद्वीप के कुल जल प्रवाह क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता है। यह तेज बहाव वाली नदी है। अनेक छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें हम देखें तो जरुआ, मैडीरा, जयपुरा, नीग्रो, जीगू और पुरुष। मेडोरा बड़ी नदी है, लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी, जो इसके अंतर्गत मिलती है, इसकी सहायक नदी है। नेग्री नदी की बात करें तो ये अमेजन और ओरिनिको बेसिन को आपस में जोड़ती है। अमेजन नदी की एक बड़ी खासियत ये है कि ये यातायात प्रवाह का जलीय मार्ग उपलब्ध करवाती है। इस नदी में और इसकी सहायक नदियों में अटलांटिक ओशियन से लगभग 3,500 किलोमीटर अंदर तक जहाज जो हैं चले जाते हैं। अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र की बात करें हम तो 3 ओर से ये उच्च पर्वत और उच्च प्रदेशों से घिरा हुआ है और इसका जो मुहाना है यहाँ पे आप देख रहे हो, इस मुहाने के पास ये 0 डिग्री अक्षांश नज़र आ रहा है। भूमध्य रेखा के पास इसका मुहाना है और ये लगभग 250 किलोमीटर चौड़ा है। तो यहाँ से देखें, ये एंडीज पर्वतमाला थी ये, तो एंडीज पर्वतमाला से पूर्व इसके जल प्रवाह की दिशा, ऐसे कहते हैं भूगोलवेत्ता, कि उससे पहले यह पश्चिम की ओर थी इधर, जब ये एंडीज पर्वतमाला नहीं थी। उसके प्रमाण हैं यहाँ पे कि एंडीज पर्वत के निर्माण के बाद उससे निकलने वाली नदियों के अवसाद से यह बेसिन भरने लगा है, जिसका प्रमाण अमेजन में मिलने वाले अनेक दलदली भाग हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में इगापोस के नाम से जाना जाता है। और इस नदी को, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, उसको पेरुवियन एंडीज में मारानोब के नाम से और ब्राज़ील में से सोलिमोज के नाम से जाना जाता है। तो ये है अमेजन का जल प्रवाह क्षेत्र। दूसरा है यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको ओरिनोको जल प्रवाह क्षेत्र। इसका उद्गम स्रोत है जो गियाना की पहाड़ियों से है और पूरब की ओर ये प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका का ये तीसरा बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है, जो लगभग 9,47,940 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर यह विस्तृत है और 2,780 किलोमीटर यह नदी बहती है और एक सकरे से मुहाने से अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। खासियत यह है कि जो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान हैं, सवाना और लानोच, उनके बीच से बहती है और इस पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात है, जो लगभग 979 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। तीसरा जो है वो है पराना और परांगवे नदी का अब्बाह क्षेत्र, जो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा नदी अब्बाह क्षेत्र है। पहला अमेजन, दूसरा पराना परांगवे, तीसरा जो था ओरिनिको। 3 ओर से यह भी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है और इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में है और ये 4 लाख मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पे फैला हुआ है। इसके अंदर पराना, परांगवे और उरंगवे, ये है तीसरी नदी उरंगवे। ये प्रमुख नदियां हैं जो मिलके रियो डी ला प्लांटा बेसिन का निर्माण जो है करती हैं। पराना दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिण वाली। इसका उद्गम ब्राज़ील के उच्च पठारी क्षेत्र से है
और लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। अमेजन बेसिन की तरह ही पराना परांगवे जलप्रवाह क्षेत्र भी दलदली भाग है और इसके जल का निकास एक सकरे से मुहाने से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको नज़र आ रहा है रियो डी प्लांटा लिखा हुआ, ये रहा। तो इस सकरे से मुहाने से अटलांटिक ओशियन के अंदर मिलती है और यहाँ पे डेल्टा भी है। चौथा जो है वो ये रहा, ये पूरा वाला सिस्टम साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चौथा बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है, जो ब्राज़ील का जो तट है, ये अटलांटिक ओशियन के पास ये वाला किनारा उसके पर्टिकुलर है, समानांतर है। लंबाई देखें हम तो 2914 किलोमीटर है और साओ फ्रांसिस्को नदी जो है रियो डी जेनेरो के उत्तर से निकल के लगभग 1600 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद उत्तर पूर्व की ओर चाप बनाती है और प्रसिद्ध जो पालो अफानसो प्रपात है वो अटलांटिक ओशियन के पास इसी के ऊपर है और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है ग्रांट है। तो हमने देखा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर 4 प्रमुख जल बेसिन क्षेत्र हैं, जिसमें अमेजन, ओरिनोको, पराना परांग्वे और साओ फ्रांसिस्को जल प्रवाह क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सोयल एंड क्लाइमेट रीजन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।